आज हम लोग देखेंगे फोबिया। फोबिया मतलब होता है कोई वैसा पर्सन्स होते हैं जिनको पार्टिकुलर कोई एक चीज से डर लगता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं फोबिया। फोबिया में फर्स्ट हम लोग देखेंगे एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया में क्या होता है ना कि उसमें इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ हाइट। इसमें जो भी पर्सन्स होते हैं उनको हाइट से डर लगता है। अगर कोई पर्सन्स है उसको अगर हम लोग छत पे ले जा रहे हैं और उनको बोलेंगे ना कि नीचे देखो, तो फर्स्ट फ्लोर से भी वो नीचे देखने में उनको डर लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हिमेटोफोबिया। हिमेटोफोबिया का मतलब क्या हो रहा है, फियर ऑफ द ब्लड। कुछ पर्सन्स होते हैं जो खुद का ब्लड तो मतलब दूसरों का ब्लड तो छोड़िए, वो खुद का भी ब्लड अगर देखेंगे ना तो उनको घबराहट होने लगेगा। और कभी कभी तो वैसा होता है कि फैंटिंग हो जाते हैं, मतलब बेहोश हो जाते हैं वो देख करके। उसके बाद है नेक्स्ट है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या है, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। कुछ पर्सन्स होते हैं उनको अगर छोटा सा कमरा या फिर छोटा सा ऐसा जगह है जिसमें आप उनको बोलिएगा रहने के लिए तो वो नहीं रह पाएंगे, उनको घबराहट होने लगेगा, उनको सफोकेशन होने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा। जैसे लिफ्ट में अगर कोई पर्सन अगर जा रहा है कहीं पे, तो उसमें उनको क्लस्ट्रोफोबिया होने का रहता है। उसके बाद क्या है, गैमोफोबिया। गैमोफोबिया में क्या बोल रहा है, फियर ऑफ मैरिज। इसमें होता है कि फीमेल हो या फिर मेल हो, कुछ पर्सन्स तो ऐसे होते हैं जिनको खुशी मिलती है मैरिज करने के लिए, अरे मेरा शादी होगा मेरा शादी होगा। और कुछ वैसे पर्सन्स होते हैं जिनको डर लगता है, हमको शादी नहीं करना है नहीं करना है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। नेक्स्ट है इंसेक्टोफोबिया। इंसेक्टोफोबिया मतलब फियर ऑफ इंसेक्ट। ये कॉमन देखा जाता है गर्ल्स में। ये क्या होता है ना, कॉकरोच हो, लिजर्ड हो या स्पाइडर हो, ये या फिर स्नैक हो, ये तीन चार ऐसे हैं जिनसे इनको डर लगना ही है। उसके बाद है एड्सोफोबिया। इसमें क्या है, फियर ऑफ एड्स। इसमें है, ये एक ऐसा डिजीज कंडीशन है जो हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। तो इससे क्या है, लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसके वजह से हर कोई चाहता है कि मेरे को नहीं हो। बट कुछ कुछ पर्सन्स हैं ऐसे, किसी किसी और को भी हुआ है तो उनको डर लगने लगेगा। उसके बाद है जूफोबिया। कुछ वैसे उन इसका मतलब है फियर ऑफ एनिमल्स। इसमें है कि कुछ पर्सन्स तो ऐसे होते हैं जिनको क्या एनिमल्स इतने पसंद होते हैं कि वो अपने घर में रखते हैं, चाहे वो कैट हो, रैट हो, डॉग हो, हॉर्स हो, काऊ हो, फैलो हो। बट कुछ वैसे पर्सन्स होते हैं जिनको एनिमल से अगर डर लगता है तो वो अपने घर में क्या, घर के आसपास भी वो देखना पसंद नहीं करेंगे कि एनिमल्स हो। उसके बाद है माइक्रोफोबिया। माइक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ जर्म्स। इसमें क्या है, अगर थोड़ा बहुत अगर डस्ट अगर है टेबल पे चेयर पे तो लोग एडजस्ट कर लेते हैं। बट कुछ लोग वैसे होते हैं, नहीं मेरे को पूरा क्लीन चाहिए, मतलब उनको थोड़ा सा भी डस्ट नहीं चाहिए। नहीं तो उनको क्या अंदर से फील होगा, मैं यहाँ पे बैठूंगी मेरे को डस्ट लगेगा, इन्फेक्शंस होगा, ये सब उनको डर रहता है। इसकी वजह से को माइक्रोफोबिया होता है। उसके बाद है ब्रोंटोफोबिया, फियर ऑफ थंडर। ये तो देखा ही जाता है कि कभी कभी अगर नॉर्मल अगर बादल गरजते हैं तो क्या होता है, इंसान एडजस्ट कर लेता है। कभी कभी इतना मतलब कि से लाउडली थंडर होते हैं ना कि से लोग तो अपना कान बंद कर लेते हैं, जैसा इस फिगर में दिखाया गया है। उसके बाद है एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया का मतलब क्या हो रहा है, फियर ऑफ पेन। इसमें फिगर में दिखाया गया है जो, वो तो माउथ से रिलेटेड है, टीथ से रिलेटेड। बट इसमें इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ टीथ से रिलेटेड, कोई भी पेन हो, किसी भी चीज का पेन हो, स्टमक पेन हो, बैक पेन हो, पीरियड पेन हो, कोई भी पेन हो, उस पेन से उनको डर लगेगा। अगर पीरियड आने वाले रहेगा, और कोई वैसा पर्सन है जिनको बहुत ज्यादा स्टमक पेन होता है, अगर किसी को डिस्मेनोरिया बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो लोग क्या, पीरियड आने के पहले ही उनको डर लगने लगा, अरे मेरा स्टमक बहुत पेन करेगा बहुत पेन करेगा, ये उनको पहले ही घबराहट होने लगेगा। नेक्स्ट क्या है, ग्लोसोफोबिया, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जिनको आप अगर बोलोगे स्पीच देने के लिए तो वो हैप्पीली स्पीच देते हैं,
उनको कोई टेंशन नहीं रहता है। और कुछ वैसे पर्सन्स होते हैं जिनको अगर 5 पीपल्स के सामने इन फ्रंट भी अगर आप उनको बोलिएगा स्पीच देने के लिए तो वो नहीं दे पाएंगे। उनको क्या होने लगेगा, उस टाइम एंजाइटी होगा। उनको क्या अंदर से फील होता है, नहीं मैं बोलूंगा, अगर मैं बोलूंगा कहीं गलत हो गया, नहीं मैं बोल पाया, कोई हंस देगा मेरे को देख के, ये सब उनके मन में चलने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है, उनको एंजाइटी होने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, फेस पूरा रेड हो जाता है, स्वेटिंग होने लगता है। उसके बाद क्या है, ट्राइपैनोफोबिया, फियर ऑफ इंजेक्शन। ये तो अक्सर आप लोग देखते ही हैं चाइल्ड में और फीमेल में, कि लोग इंजेक्शन के नाम से ही डरने लगते हैं। इंजेक्शन नहीं चाहिए। अगर किसी को मतलब अगर तबीयत खराब है और उ- लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन जो रहता है वो हाई डोज में रहता है, तो क्या लोग सोचते हैं 2 दिन फीवर है, अगर वो टेबलेट से नहीं ठीक हो रहा है तो सोचते हैं कि अरे एक इंजेक्शन से ठीक हो जाएगा तो दे देते हैं। बट जिनको फियर रहता है इंजेक्शन से, वो क्या कहेंगे, नहीं मैं 5 डेज टेबलेट ही ले लूंगी बट इंजेक्शन नहीं लूंगी, क्योंकि उनको इंजेक्शन से क्या है, डर लगता है। उसके बाद क्या है, एयरोफोबिया, फियर ऑफ फ्लाइंग। कुछ पर्सन्स का तो सपना रहता है कि अरे हम एरोप्लेन में इस जगह से उस जगह घूमने जाएंगे, और कुछ पर्सन्स को क्या है, उनको मौका भी मिल रहा है जाने के लिए बट वो नहीं जा पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको डर लगता है। उसके बाद क्या है, इक्वाफोबिया और हाइड्रोफोबिया। दोनों का मतलब होता है फियर ऑफ वाटर। इसमें क्या है, कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो स्विमिंग करना पसंद करते हैं, गेमिंग करते हैं स्विमिंग पूल्स में। बट कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको पानी में पैर रखना भी पसंद नहीं है, क्योंकि उनको वो डर लगता है। कुछ पर्सन्स क्या है ना, अगर नदी वगैरह है तो उसमें क्यों नहीं जाना चाहते, स्नैक होगा, इंसेक्ट होगा, कुछ हो जाएगा, कहीं डूब जाएंगे, ये सब उनको पहले ही ये थिंक करने लगते हैं। और ये हाइड्रोफोबिया क्या होता है ना, एक सिम्टम भी है एक डिजीज कंडीशन का। रेबीज अगर होता है, मतलब डॉग बाइट जब होता है तो वो अगर डिजीज कॉज करता है रेबीज, तो उसमें भी हाइड्रोफोबिया होता है, पानी से डर लगता है पर्सन्स को। अगर उनके पास पानी लेकर के भी जाओगे ना, तो उनको प्यास लगा हुआ, उनको आप पानी दीजिएगा बट वो पिएंगे नहीं, क्योंकि उनको क्या है, हाइड्रोफोबिया रहता है। उसके बाद क्या है, गाइनोफोबिया। गाइनोफोबिया का मतलब क्या होता है ना, कि इसमें फियर ऑफ वोमेन है। तो कुछ तो वैसे पर्सन्स होते हैं जिनको तो वोमेन चाहिए, जो गर्लफ्रेंड बनाते हैं, अरे एक है फिर भी आओ, आते जाओ आते जाओ आते जाओ, वैसे लड़के होते हैं। और कुछ वैसे होते हैं, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, कोई गर्ल्स नहीं चाहिए, भले उनकी मम्मी खुद की वोमेन हो, उनकी सिस्टर वोमेन हो, बट उनके अलावा कोई वोमेन उनके पास नहीं चाहिए। उसके बाद क्या है, ओबेसोफोबिया, जो जिसमें क्या है, मोटापे से डर लगता है। खास करके ये लड़कियों में होता है। क्या होता है ना, कि अगर थोड़ा सा भी लड़कियां क्या है, लड़कियां क्या सोचती हैं, हम स्लिम फिट रहेंगे तो अच्छे दिखेंगे, पतले दुबले रहेंगे, मोटे दिखेंगे तो भद्दे दिखेंगे। तो इसलिए क्या होता है ना, अगर थोड़ा सा भी वेट लॉस या बेबी टमी शो हुआ, कि गर्ल्स क्या सोचने लगती, मैं मोटी हो गई, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं खाना बंद कर दूंगी, मैं डाइटिंग करूंगी, एक्सरसाइज करूंगी, बाहर जाऊंगी तो लोग मुझे नहीं पसंद करेंगे, लोग मेरे पे हंसेंगे। थोड़ा सा ही वेट पे और वो मोटा होना नहीं चाहती हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग ओवेसोफोबिया। थैंक यू गाइस।